हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज का वीडियो चैप्टर 2 इंग्लिश बुक 8 क्लास के स्लिप लेसन से लिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको आगे का जो पैराग्राफ बचा था उसको कंप्लीट करा दूंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए। इस पैराग्राफ में जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं वो मैं आपको हिंदी मीनिंग के साथ बताती चले जाऊंगी, सो दैट कि आपको आसानी हो उसके मीनिंग को समझने में और चैप्टर को समझने में। तो केयरफुली आप इस वीडियो को वॉच कीजिए और इसके पहले का जो वीडियो है उसको भी पूरी तरह से पहले देख लीजिए, तब आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आएगा। तो पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू गेट एनफ स्लीप यू कैन पे अटेंशन बेटर इन ए स्कूल। अगर आप पर्याप्त नींद ले लेते हैं तो आप स्कूल में अच्छी तरह से ध्यान दे पाते हैं। जो भी स्कूल में आपको कार्य दिए जाते हैं उस पर भी आप आसानी से ध्यान दे पाते हैं। बी क्रिएटिव, क्रिएटिव मतलब रचनात्मक। एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज, फाइट सिकनेस सो यू स्टे हेल्दी। आपको क्या होना चाहिए? रचनात्मक होना चाहिए, नए नए आइडियाज सोचने चाहिए और अपनी बीमारी से, शरीर के अंदर छोटी मोटी बीमारी या चोट हो उससे भी लड़नी चाहिए, ताकि आप हेल्दी रह सके, स्वस्थ रह सके। और ये सारी चीजें कब होगी? जब आप पर्याप्त नींद लेंगे। बी इन ए गुड मूड एंड गेट अलोन वेल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आप अच्छे मूड में होते हैं। कब अच्छे मूड में होते हैं? जब आप भरपूर नींद पूरी कर चुके होते हैं, तब आप अच्छे मूड में होते हैं। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आप अच्छे से बिहेव भी करते हैं। इफ यू डोंट गेट एनफ स्लीप, अगर आप इसके विपरीत पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, तब यू कैन फॉरगेट, फॉरगेट मतलब भूलना। यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, जो भी आपने याद किया है उसके आप भूल जाते हैं। हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजंस, और किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में भी आपको परेशानी या मुसीबत का सामना करना पड़ता है। बी इन ए बैड मूड, और आप अपर्याप्त नींद की वजह से खराब मूड में रहते हैं। हैव अ ट्रबल प्लेइंग गेम्स, आपको अपने गेम्स खेलने में भी परेशानी होती है। हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, और अपने शिक्षकों की बात सुनने में, माता पिता की बात सुनने में आपको परेशानी होती है। एंड बी लेस पेशेंस विथ फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, और आप अपना आपा खो देते हैं अपने भाई बहनों के साथ व्यवहार करने में, अपने दोस्तों के साथ व्यवहार करने में। तो बच्चों, ये अनिद्रा की वजह से होती है, जब आप पूरी तरह से नींद नहीं ले पाते हैं। तो आपने समझा कि नींद कितनी आवश्यक होती है एक स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर के लिए। अब इस पैराग्राफ के आगे हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। समटाइम्स एवरीवन हैज अ डिफिकल्टी इन स्लीपिंग। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको निद्रा में या नींद में कठिनाई होती है। बट इफ यू मिस अ कपल ऑफ आवर ऑफ स्लीप नो हार्म इज डन। लेकिन अगर आप 2 घंटे की नींद कम लेते हैं या आपकी नींद 2 घंटे पहले खुल जाती है, तो वो आपके शरीर को उतना हार्म नहीं करेगा जितना कि आप बिल्कुल ना सोए तब होगा। यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे। जब आप 2 घंटे की नींद कम ले रहे हैं या कुछ घंटे कम सो रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट डे कुछ थकावट लगेगी या कुछ परेशानी आएगी, लेकिन आपका बॉडी फिर उसे मेकअप कर लेगा। सून मेकअप फॉर द लॉसेज, योर बॉडी सुन मेकअप फॉर द लॉसेज। जो भी दिक्कत है, जो परेशानी है, उसको आपका बॉडी मेकअप करेगा। हाउएवर इफ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट यू सून बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली। फिर जबकि अगर आप रात में नहीं सोते हैं, उसके बाद सुबह में भी नहीं सोते हैं, लगातार जागे रहते हैं, तब क्या होगा? तब आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा और आप बिल्कुल अलग ढंग से बिहेव करने लगेंगे। बिल्कुल चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा होगा, इस तरह से आप बिहेव करेंगे। यू लॉस द एबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट इम्पेयर्ड। आप
आपका कंसंट्रेशन, एकाग्रता और आपकी जजमेंट जो है वो गड़बड़ हो जाएगी, सब खराब हो जाएगा। और यू बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स एंड योर बिहेवियर बिकम्स डिरेंज्ड। आप जो है स्ट्रेंजली बिहेव करेंगे, अनजाने बिहेवियर से आप बिहेव करेंगे और आपका जो बिहेवियर होगा वो बिल्कुल खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि नींद ना लेने से हमारा दिमाग और हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता है और हमारी एकाग्रता और हमारे जजमेंट और भी बहुत तरह की चीजें जो है वो हमारा बिहेवियर वगैरह सब खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीरियस स्लीपिंग, लॉट्स ऑफ पीपल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है अनिद्रा की, मतलब कॉमन नींद जो होती है, सामान्य सी नींद भी वो नहीं ले पाते हैं, उनकी उसमें प्रॉब्लम होती है। सम पीपल फाइंड दैट दे कैन नॉट स्लीप। कुछ लोगों में पाया जाता है कि वो बिल्कुल सो ही नहीं सकते हैं। सम वेक अप इन द मिड ऑफ द नाइट। और कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो आधी रात में उठ जाते हैं, और टू अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर भोर में एकदम 3 या 4 बजे उनकी नींद खुल जाती है। देयर आर नंबर ऑफ काउजेज। और ये अनिद्रा का जो कॉमन नींद का जो अनिद्रा का कारण है वो क्यों होता है, इसका कॉमन कारण क्या है? सामान्य सा इसका कोई कारण होगा? जी हाँ, इसका सामान्य सा कारण है वरी एंड डिप्रेशन आर द मेन कॉमन काउजेस। तो इसका सामान्य सा कारण वरी है, यानी चिंता है, किसी प्रकार की चिंता, भविष्य की चिंता, पहले की चिंता, किसी भी प्रकार की चिंता जिन्हें होती है, या जिन्हें चिंता होती है, साथ ही साथ जिनको किसी तरह का डिप्रेशन होता है, किसी बात को लेके वो बहुत चिंतित होते हैं और जिसकी वजह से वो उदास रहते हैं, तो ये डिप्रेशन भी अनिद्रा के कारण उत्पन्न हो जाता है। ये कॉमन काउजेज है। ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इन द एनवायरमेंट कैन अफेक्ट अ स्लीप। और भी बहुत सारे जो एनवायरमेंट में, वातावरण में ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमें नींद न आने की प्रॉब्लम हो जाती है। और वो कारण है नॉइस। नॉइस मतलब आवाज आना, किसी प्रकार की तेज आवाज से नींद को डिस्टर्ब हो जाना। लाइट, प्रकाश से, रोशनी से आदमी की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। हीट यानी कभी गर्मी का मौसम है, बिजली नहीं है तो उसकी वजह से भी नींद डिस्टर्ब होती है। कोल्ड, बहुत ठंडी पड़ रही है, उसकी वजह से नींद डिस्टर्ब होती है। और न्यू सराउंडिंग मतलब कभी आप नानी दादी की किसी के घर गए, आपको नई जगह मिली, तो उस जगह पे भी आपकी नींद खराब हो सकती है, नींद ना आने का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। पेन इन इलनेस कैन ऑल्सो कीप पीपल अवेक। अगर आप किसी प्रकार के दर्द में हैं, बीमारी में हैं, बुखार में हैं, चोट लगी हुई है बॉडी में, तब भी आपको अनिद्रा की परेशानी हो सकती है। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पररी स्लीपलेसनेस। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अनिद्रा की बीमारी होती है, स्लीपलेसनेस की बीमारी होती है और टेम्पररी स्लीपलेसनेस की बीमारी होती है। कभी कभार वो उनको ऐसा होता है कि एकदम रात भर वो बेचैन हो जाते हैं और उनकी नींद भी नहीं आती है। विदाउट सीकिंग हेल्प मेनी पीपल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स। और बिना इस कारण को जाने कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, अनिद्रा क्यों हो रही है, वो नींद की गोलियां लेने लगते हैं। बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस कॉल्ड इंसोमेनिया। और इंसोमेनिया जो अनिद्रा की बीमारी है, ये कुछ लोगों में पाई जाती है क्योंकि वो बिना कारण जाने बहुत सारे नींद की गोलियां अलग अलग तरह की लेने लगते हैं। इट इज बेटर टू अवॉइड देम इफ वी कैन। अगर हो सके तो हमें ये नींद की गोलियां नहीं लेनी चाहिए, ये अच्छा होगा हमारे शरीर के लिए। इट इज मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट। इससे ज्यादा अच्छा होगा कि हम पहले उस कारण को जानें जिसकी वजह से हमें अनिद्रा हो रही है, तब हमें स्लीपिंग पिल्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बच्चों,
इस प्रकार से मैंने इसमें हार्ड वर्ड्स जो आए बीच बीच में उसको समझाया है। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो आपको हार्ड वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे उसको लेकर आऊंगी। थैंक यू बच्चों, इस वीडियो को देखिए और आगे इसके पहले वाले वीडियो को भी अच्छी तरह से देख लीजिए। इन दोनों वीडियो से आपके स्लिप चैप्टर 2 स्लिप कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद का वीडियो मैं इसके वर्क के लिए क्वेश्चन आंसर वगैरह के लिए लेकर आ रही हूँ, तो वेट नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।